नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 524 जो गणित शिक्षण शास्त्र है, पीडीपीटी का, जिसे हम लोग ब्रिज कोर्स कहते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप लोग, गणित शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न है, प्रश्न को समझ जाइएगा, आंसर खुद लिख लीजिएगा। कहता है गणित शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य। गणित को हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? बच्चों को गणित पढ़ाने का मेरा क्या उद्देश्य है? गणित पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ होता है? उसके जीवन में गणित क्या महत्व रखता है? उन सब बातों को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। डेविड व्हीलर के अनुसार ज़्यादा गणित जानने की अपेक्षा कैसे गणितीकरण किया जाए, यह अधिक उपयोगी है। दोस्तों, डेविड व्हीलर के अनुसार कह रहा है कि ज़्यादा गणित जानने की अपेक्षा गणित ज़्यादा मत जानिए, लेकिन गणितीकरण किया जाए, वह ज़्यादा उपयोगी है। गणितीकरण क्या कि आपके साथ में जो समस्याएं आ रहा है, उस समस्या को गणितीय विधि के द्वारा हल करना गणितीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे पास अभी 10 रुपये थे, तुमने जाकर के दुकान में 5 रुपये का टॉफ़ी खा लिया, 1 रुपया का पेंसिल ले लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं? तो इस जो सिचुएशन है, यह जो स्थिति है, इसको गणित के ढंग से सोच करके और इसको हल करना गणितीकरण कहलाता है। तो गणितीकरण करने के लिए, यानी जो आपके पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को गणित के द्वारा हल करने के लिए गणित शिक्षण आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण के लिए छात्रों की योग्यता को विकसित करना ही गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है गणितीयकरण करना, यानी बच्चों में ऐसा क्षमता, ऐसा कौशल का विकास किया जाए जिससे बच्चे कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए गणित का उपयोग कर सके। जब आप कोई समस्या का समाधान करने के लिए गणित का उपयोग करेंगे तो यही गणितीकरण हो गया। तो बच्चों के लाइफ में, बच्चों के ज़िंदगी में, बच्चों के जीवन में जो समस्याएं आता है, उन समस्याओं को गणित के द्वारा हल करना ही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है समस्या समाधान। हम लोग देख रहे हैं अभी कि सुबह जैसे आप उठेंगे, शाम तक हर जगह आपको गणित मिलेगा। सुबह कितना समय हुआ, इसको जानने के लिए गणित चाहिए। कितना, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो कितना डालना है इसमें, इसके लिए गणित चाहिए। शाम को आपको काम का मजदूरी आपको मिला, इसको गिनने के लिए गणित चाहिए। आप उस सामान को लेकर के मार्केट गए, वहाँ सामान आप खरीद रहे हैं, कितना दुकानदार को देना है, कितना वापस करेगा, इसके लिए गणित की ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि हर पल, हर जगह गणित का उपयोग हो रहा है। तो जो समस्या है, इन जो समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आ रहा है, इन समस्याओं को हल करना ही गणित शिक्षण का मेरा उद्देश्य है। समस्या समाधान एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। परिचित एवं अपरिचित दोनों तरह के समस्याओं के समाधान के लिए गणितीय अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह समस्या आपसे परिचित हो या फिर अपरिचित हो। लेकिन ये दोनों तरह के समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन दोनों तरह के समस्याओं का समाधान करने के लिए गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करना पड़ता है। एक घर बनाने में कितनी ईंट लग सकता है, इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, इस बाल्टी में कितनी पानी आ सकता है, समस्या समाधान कौशल में प्रेक्षण, प्रयोग, आकलन, तर्क और जांच करना शामिल है। यह सब गणित शिक्षा से संभव है। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे प्रश्न आपने देखा, ये सभी समाधान हैं, ये समस्याएं हैं।
ये सभी समस्याएं हैं। जैसे इस घर बनाने में कितना ईंट लग सकता है। आपने घर बनाने के लिए सोचा 10 बाय 10 का एक कमरा, 10 बाय 10 का दूसरा बेडरूम, 10 बाय 10 का एक हॉल और एक किचन रहेगा। अब इसमें से हमको ईंटा कितनी लगेगी, कितनी ईंटा हमको खरीदना पड़ेगा, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे, यह सब बजट बनाने के लिए आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगा। तो यह समस्या हुआ या नहीं, कितना लगेगा, कि हम घर बना पाएंगे कि नहीं, कितनी पैसा लग जाएगा, यह तो एक बड़ी समस्या है। तो एस्टीमेट बन जाता है। जब एस्टीमेट बनता है, बजट बनता है, तो पूर्व में आकलन करके हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं, तो वह तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पहाड़ की ऊंचाई कितनी है हमको पता नहीं, हम लोग सुने हैं ना त्रिकोणमिति में कि छाया के द्वारा इसकी ऊंचाई माप लेते हैं, ये कौन कितना है तो हम लोग ये ऊंचाई कितनी माप लेते हैं। तो यहाँ पर कोई पहाड़ पर चढ़ा नहीं और छाया के साथ से आपका ये ऊंचाई निकाल लिया। खंभा की ऊंचाई कितनी है, आपको खंभे पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे से इस पर जो सूरज का रोशनी पड़ रहा है, इससे जो यहाँ छाया बन रहा है, ये छाया से आप इसकी लंबाई ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समस्या समाधान करने के लिए परीक्षण करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है। यह सब कहाँ से होगा, गणित शिक्षण से संभव होगा। दोस्तों यहाँ पर एक आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। यहाँ पर आप मैसेज करें यदि आपको ये नोट्स पसंद हो तो। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 521, 22, 23, 24 की सरल भाषा में नोट्स है, बहुत ही सरल भाषा में है। एक बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप लोगों का समय कम है, आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है मार्च में, और अब मार्च तो चल रहा है। आज देखिए 10, 15, 16वें दिन में आपका एग्ज़ाम है। 16वें दिन में आपको 4 सब्जेक्ट को तैयारी करना है। यदि आपकी तैयारी 0% है और आप इसे हाई लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की नोट्स की ज़रूरत है जो सरल भाषा में हो, सिलेबस पर आधारित हो। ये सिलेबस पर आधारित है, तो आप इसको लेकर के बहुत कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपके पास नोट्स पहुँचेगा, और आप इसका जो फ़ी है 25 रुपये कोर्स का, चारों का 100 रुपीज़, 100 रुपये आप मेरे पास कैसे भेजेंगे और आप तक PDF फाइल कैसे जाएगा, ये सभी प्रोसेस इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप माध्यम से आपको PDF भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अन्वेषणात्मकता का उपयोग। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कुछ टॉपिक्स, इस जो अभी प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को आप ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक आप जरूर देखें। अन्वेषणात्मकता का उपयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किसी विशेष सूत्र का प्रयोग किया जाता है। गणित में एक प्रश्न के हल किसी भी विधि से किया जाता है और उत्तर हमेशा समान रहता है। गणित छात्रों को अलग अलग तरीकों से समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणित क्या है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप एक रास्ता को देखे हैं, लेकिन गणित है कि आपको अनेक तरह के रास्तों को खोज करके यहाँ पहुँचाने का प्रयास करेगा। यानी गणित आपको नए नए चीज़ों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप एक ही प्रश्न को, गणित के एक प्रश्न को बहुत सारे ढंग से बना सकते हैं, और किसी भी विधि से बनाइएगा सभी का आंसर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को 105 जोड़ 100 जोड़ दे दिए, ये सीधा जोड़ के 205 लिख दिया। कोई 105 बटा 100, ऐसे यहाँ भी 205। कोई क्या किया कि 100 जोड़ 5, पहले दोनों को जोड़ के 5 जोड़ा, 205। यानी किसी भी विधि से जोड़ता है तो आंसर हमेशा एक आता है। ये गणित ही कर सकता है। तो यहाँ पर गणित अन्वेषण यानी खोज करने के लिए आपको प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। बच्चों को
खोज में लगा देता है। आगे चलिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं, इसलिए धैर्य बना करके देखें, धैर्य से सुने। आप जितना सुनेंगे उतना आपको लर्न होते जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्ज़ाम में एक यहाँ यदि आप हल्का भी समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप यहाँ यदि 100 शब्द समझे हैं तो वहाँ इसी को 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। तो समझ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लर्न किया हुआ उसमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, रटा हुआ में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि समझ गए तो आप इसमें बहुत कुछ अपने से जोड़ करके आगे कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के अन्वेषण विधि का लगातार खोज करते रहने से दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं का हल करने में सक्षम हो जाता है। यानी बच्चे जो हैं इस तरह का प्रत्येक दिन अन्वेषण करने से उसका जो भविष्य में आने वाला जब जीविकोपार्जन करने के लिए जाएगा या कभी भी कोई समस्या आएगा तो उस समस्या को बहुत आसानी से हल कर सकता है। इसका उपयोग इंजीनियर लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, गणितज्ञ लोग करते हैं। अब चलिए अनुमान और सन्निकट, एक यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ। पहले उदाहरण, उसके बाद इसको पढ़ देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ एक शादी होने वाली है। शादी में अनुमान आप लगा रहे हैं कि 500 मेहमान लोग आएंगे। अब आपको इसके लिए खर्च का एक अनुमान लगाना है। अब इसके लिए आप कितना चावल बनाएंगे, कितना अलग अलग आइटम, कितना मिठा, कितना ड्रिंक्स, कितना क्या आप लाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गणित का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि चलो भाई 500 मेहमान आएंगे, एक मेहमान में हम देख रहे जोड़ करके कि खाना पीना स्वागत करते समय पूरा यानी 1000 रुपये लग रहा है। तो 500 मेहमान में इसको गुना कर देंगे, अर्थात इतना पैसा मेरा खर्चा होगा शादी में। अब इसमें हम खर्च को कम करें या फिर अधिक करें। यदि अधिक बजट है तो इसमें और कुछ सेवा सुविधा हम बढ़ा सकते हैं। यदि मेरे पास पैसा कम है तो नहीं, इसमें कुछ सेवा को कम करो, कुछ सामान को कम करो, कुछ आइटम को कम कर दो, तो मेरा बजट घट जाएगा। तो ये अनुमान लगाने के लिए जो आने वाला कोई योजना है, मेरा आने वाला कोई प्रोग्राम है, कोई प्रक्रिया है, उसके लिए अनुमान लगाना, सन्निकटन करना आपका गणित के द्वारा संभव है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हूँ, जब किसी समस्या का एक निश्चित समाधान नहीं होता, वैसी स्थिति में गणित अनुमान व सन्निकट करने में मदद करती है। एक कार्यक्रम में होने वाले खर्च का एक निश्चित उत्तर नहीं हो पाता है, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं, खर्च के सन्निकटन पहुँचने में गणित मदद करती है। यानी एक्यूरेट कितना खर्चा होगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा लेते हैं कि इतना खर्चा में मेरा संभव हो जाएगा। तो इस जो कौशल है यह गणित के द्वारा ही संभव। यह गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों से अनुमान लगवाना या सन्निकटन करने का क्षमता विकास करना। विद्यार्थी इस कौशल का उपयोग कई जटिल समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। उसके बाद आता है समुचित उपयोग। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सभी लोग अपनी क्षमता का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई संसाधन है, यह संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो कोई भी संसाधन को समुचित रूप से उपयोग करने के लिए हमको इसके सभी सूचनाओं को एकत्र कर इसका विश्लेषण करना पड़ता है, तभी यह हो पाता है। तो कोई भी चीज़ का समुचित उपयोग करने के लिए, पूर्णतः उपयोग करने के लिए और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए गणित की आवश्यकता है। इसलिए गणित शिक्षण का एक उद्देश्य है कि समुचित उपयोग हो सके। देखिए यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, समुचित उपयोग का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों तथा परिस्थितियों का पूर्णतः उपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपके पास जो भी संसाधन है इसका समुचित उपयोग करना। इस कौशल के द्वारा यह परीक्षण करने में सहायता मिलती है कि उपलब्ध सूचनाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर सिखाया जा सकता है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए समुचित उपयोगिता कौशल विकसित करना प्रासंगिक है। आगे है प्रतिरूपों का उपयोग।
प्रतिरूप क्या है? देखिए यहाँ पर आप मैं प्रतिरूप लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस प्रतिरूप का उपयोग करके आप यहाँ कहेंगे निश्चित रूप से 32 होगा, क्योंकि ये सभी का डबल होते जा रहा है। यहाँ 2 था, इसका 2 गुना 4 हुआ, 4 का 2 गुना 8 हुआ, 8 का 2 गुना 16 हुआ, 16 का 2 गुना 32 होगा। तो गणित जो है आपको इसी तरह का प्रतिरूप, डिजाइन, घटना की निरंतरता, आकार, ये सब सिखाती है। ये सब का उपयोग करने के लिए गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि अपने जीवन में इस तरह के जो प्रतिरूप आएंगे इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा शिक्षण दिया जाए। आगे देखिए तर्क एवं प्रमाण। दोस्तों तर्क और प्रमाण गणित का एक विशेषता है कि गणित तर्क करता और प्रमाण भी करता है। तर्क एवं प्रमाण गणित का आधार है। दो व्यक्तियों के पास एक ही प्रश्न के एक ही उत्तर अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, यानी एक ही प्रश्न है और उत्तर भी एक है, लेकिन उत्तर का रूप अलग अलग है। जैसे उत्तर का एक प्रश्न था जिसका आंसर आया 100 रुपये, दूसरे ने इसको लिखा 100 इतना पैसे। आंसर एक है लेकिन इसका रूप अलग है और दोनों बराबर ही हैं, एक ही आंसर है। तो गणित शिक्षा बच्चों को तार्किक बनाता है। गणित शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को तार्किक बनाना या किसी प्रमाण या तर्क को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को कोई भी तर्क हो या प्रमाण हो, इसको व्यवस्थित रूप में कैसे प्रस्तुत करेगा, यह गणित शिक्षण द्वारा संभव है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, 7वां टॉपिक, संबंध बनाना। दोस्तों ये बहुत लंबा बनते जा रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ जस्ट अब लास्ट है। गणित अन्य विषयों को संबंध बनाने में सहयोग। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। आप कोई भी विषय ले लीजिए, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सभी विषयों में गणित का उपयोग होता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका गणित का सूत्र उपयोग हो जाता है। इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ पर भी गणित का सूत्र। आप कहेंगे इतिहास में गणित का सूत्र कहाँ उपयोग होता है? आप लोग एक हड्डी मिला, अब इस हड्डी का कितने साल पहले ये जीवित था, ये पता लगाने के लिए हम लोग C14 कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं जो गणित पर आधारित है। भूगोल आपका वही सेम चीज़ है। तो ये एक दूसरे विषय से संबंध बनाने के लिए भी इसका उपयोग, गणित का उपयोग होता है। गणितीय संवाद। गणितीय संवाद क्या है? गणित की भाषा में बात करना। मैं तुमसे दुगुना हूँ, मैं तुमसे दुगुने से 5 अधिक हूँ। आप देखो ये गणितीय भाषा हुआ। तो ये इसको गणित में कैसे लिखेंगे? तुम मान लीजिए तुमसे, वह जो है x है तो इसका दुगुने से 5 अधिक, इस तरह ये गणितीय भाषा हो गया। तो दोस्तों यदि इस तरह का आप सरल नोट्स चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 521, 22, 23, 24 में आपका अभी यदि 0% तैयारी है, इसको आप हाई लेवल में ले जाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और यहाँ से PDF लीजिए। बहुत सस्ता, एक सब्जेक्ट का 25 रुपये, चारों सब्जेक्ट का 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। सस्ता भी है, अच्छा भी है, आपकी तैयारी मददगार है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए और बार बार वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।